चलिए दोस्तों, आज हम थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देखते हैं साइंस के, बायोलॉजी के। ये क्वेश्चन आपके विटामिन टॉपिक से देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड विल प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो न्यू टिश्यू बनते हैं वो आपके बनते हैं प्रोटीन से। तो इसमें देखना है कि जो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स होगा वो सही आंसर होगा। तो पहला है फ्रूट, दूसरा है चीज़, तीसरा है वेजिटेबल, चौथा है स्वीट्स। तो चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है तो हम लोग चीज़ पे जाएंगे। और इसमें एक्सप्लेनेशन में भी दिया है कि आगे जो है प्रोटीन के सोर्सेज हैं वो पल्सेस, सोयाबीन, ग्राउंड नट ये हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है करेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करने का। पहला पूछा द प्रोबायोटिक फूड कंटेन्स लाइव बैक्टीरिया विच आर कंसिडर्ड बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन। सही है। दूसरा है प्रोबायोटिक फूड हेल्प्स इन मेंटेनिंग गट फ्लोरा, ये भी सही है। तो यह आंसर होगा बोथ 1 and 2। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है न्यूट्रास्यूटिकल्स आर प्रोडक्ट विच हैव। तो इसके ऑप्शंस हैं न्यूट्रिएंट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन एंड फैटी एसिड्स, न्यूट्रिएंट्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट एंड न्यूट्रिएंट्स एंड मेडिकल इफेक्ट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स एंड मेडिकल इफेक्ट्स न्यूट्रास्यूटिकल्स होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पूछा है विटामिन किसने इन्वेंट किया था। तो ये साइंटिस्ट थे फंक, उन्होंने इन्वेंट किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट आर विटामिन्स। विटामिन्स क्या हैं। तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए आप। इसका आंसर होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एक्सेसरी डाइटरी फैक्टर्स। तो इसका आंसर होगा विटामिन्स आर कॉल्ड एज एक्सेसरीज डाइटरी फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 7 है मोस्ट ऑफ द विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। जी हाँ, ये सही है। फिर दूसरा है कि ह्यूमन ऑर्गन सिंथेसाइज्ड ओनली एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होगा। तो हम लोग ए ट्रू है और रीज़न फॉल्स है। इसका हम लोग सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। लिखा है मोस्ट विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी बट सम्स आर रिकॉर्ड विद द अदर मीन्स, जैसे कि गट फ्लोरा से विटामिन के एंड B7, विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन स्किन सेल, विटामिन ए इज सिंथेसाइज्ड इन बीटा कैरोटीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एजर्सन रीजनिंग है। एजर्सन है ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज ऑल द विटामिन्स। नहीं, ये गलत है, अभी पीछे ही देखा था हम लोगों ने। फिर रीजन है विटामिन्स आर द एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्ट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट विटामिन। दूसरा है पहला ऑप्शन सम विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल माइक्रोऑर्गेनिज्म, सम विटामिन कैन एक्ट एज अ हार्मोन, सम विटामिन आर स्टोर्ड इन अ बॉडी। फिर चौथा विटामिन के इज वाटर सॉल्युबल। नहीं, विटामिन के इज नॉट वाटर सॉल्युबल। विटामिन बी और सी से वाटर सॉल्युबल है, बाकी जो है सारे फैट सॉल्युबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल हम लोग को 27 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं बॉडी में, जिसमें 15 मेटल्स हैं। तो मेजर क्वांटिटी में कौन कौन से चाहिए होते हैं। तो ये है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये जाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। इसमें पूछा इन विच कैटेगरी ऑफ फूड द मोस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज पर यूनिट। तो इसका आंसर होगा फैट। पूछा है कि एप्पल्स हैव ए स्पेशल वैल्यू फॉर हार्ट पेशेंट बिकॉज दे आर रिच इन। तो पोटेशियम होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है रेगुलर इनटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल रिकमेंडेड इन द डाइट सिंस दे आर गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। हाउ डू एंटीऑक्सीडेंट हेल्प अ पर्सन टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रमोट लॉन्जिविटी। तो एंटीऑक्सीडेंट जो होता है आपके फ्री रेडिकल जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। सेम क्वेश्चन है। इट्स
ऑक्सीडाइज द फ्री रेडिकल, न्यूट्रलाइजेज द फ्री रेडिकल। फिर पूछा है अगला क्वेश्चन कि जो दिए गए ऑप्शन है उसमें विटामिन सी किस में सबसे ज़्यादा है, चिली, पम्पकिन, पी या रेडिश। ऐसे तो इसका आंसर आंवला होता है, गूसबेरी। फिर इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चिली पे जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। पूछा है विच विटामिन इज फाउंड इज साइट्रस फ्रूट। तो साइट्रस फ्रूट में विटामिन सी मिलता है, आप सभी को पता होगा, जो कि स्कर्वी डिजीज़ से बचाता है। अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो हमें स्कर्वी हो जाएगा। पूछे मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो फ्रूट्स होगा। देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 18 में वही क्वेश्चन है, आंवला वाला। 19 भी सेम है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया उस हिसाब से ऑरेंज हो जाएगा हम लोग का। पूछा केमिकल नेम क्या है विटामिन सी का, तो एस्कॉर्बिक एसिड होगा। फिर 22nd क्वेश्चन है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, ऑरेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन हीलिंग अ वुंड, तो ये होगा विटामिन सी। क्वेश्चन विटामिन सी हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। विटामिन सी से क्या एब्जॉर्ब करते हैं हम लोग, तो हम लोग विटामिन सी से एब्जॉर्ब करते हैं आयरन, जबकि विटामिन डी से एब्जॉर्ब होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डज नॉट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी, तो ये आयरन होगा विटामिन सी। पूछा भी किसकी डेफिशिएंसी से ब्लड कोagulation स्लो हो जाता है, तो विटामिन के होगा ये। अगला क्वेश्चन है सेम रिपीटेड है, कोagulation का ही है, ये भी है ब्लड क्लॉटिंग का, सेम रिपीटेड ब्लड क्लॉटिंग। पूछा गया विच ऑफ द विटामिन यूज एज एंटीडोट टू एन एंटीकोगुलेंट पॉइजन, तो इसका आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के को एंटी हेमियोरेजिक फैक्टर भी बोलते हैं। पूछा गया ऑपरेशन, बताया गया ऑपरेशन ऑफ पर्सन विद डिफिशिएंसी विटामिन के कैन नॉट बी डन इजीली बिकॉज देयर इज फियर ऑफ एक्सेस ब्लीडिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, तो होगा विटामिन B12 और विटामिन के। फिर पूछा गया सोर्स ऑफ विटामिन डी, तो सनरेज है। और भी कुछ हम एक बार इसका सोल्यूशन देखते हैं, क्या पता कुछ और भी सोर्सेज हो, नहीं दिखा रहा है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आगे देखते हैं। विटामिन अवेलेबल फॉर सनरेज इज विटामिन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फाउंड इन द स्किन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सेम है विटामिन डी। फिर 36 है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी क्या कॉज करता है, ये ऑस्टियोपोरोसिस इसकी वजह से होता है। केमिकल पूछा है कंपोजिशन ऑफ विटामिन डी क्या है, तो ये कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ए का रेटिनॉल। फिर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज अर्ग कैल्सीफेरॉल, तो ये विटामिन D2 है। पूछा है द कॉमन नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड खोले कैल्सीफेरॉल, ये है विटामिन डी। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंसिडर्ड एज हार्मोन, तो विटामिन सी है। नहीं, इसमें विटामिन डी दिया हुआ, लेकिन पीछे एक ऑप्शन में विटामिन सी भी था। तो ठीक है, हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन से जाते हैं। तो विटामिन कंसिडर्ड द हार्मोन इज विटामिन डी। पूछा है कौन सा पेयर गलत मिला हुआ है, तो ये जो डी है विटामिन के स्टर्लिटी, ये नहीं होगा, ये स्टर्लिटी के लिए आई थिंक विटामिन ई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है विटामिन विच कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, तो विटामिन ए होगा, तो रेटिनॉल सी। पूछा है ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, तो ये होता है लीवर में। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं।
पूछा इन चारों ऑप्शन में किसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए है, कैबेज, कैरेट, कॉलीफ्लावर या स्पिनिच। तो ये कैरेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो एप्पल तो नहीं होगा क्योंकि एप्पल में पोटेशियम होता है। तो बाकी पपाया गावा विटामिन सी के लिए है। तो मैंगो होगा बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। पूछा है विटामिन ई के लिए बेस्ट क्या है। तो विटामिन ई के लिए है तो व्हीट जर्म ऑयल। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म इन द बॉडी। तो इसका आंसर होगा विटामिन ए, जो ऑप्शन दिया है। प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम ये तीनों बॉडी में बनते हैं। इफ समवन इज नॉट टेकिंग अ ग्रीन वेजिटेबल ही विल सफ़र फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। नहीं, ऐसा नहीं है, बॉडी में कुछ बन जाएगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन ही विल सफ़र फ्रॉम विटामिन ए डिफिशियंसी, तो हाँ ये तो सही बात है। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट। तो ये विटामिन B12। अगला क्वेश्चन है वही पूछा है विटामिन B12 में क्या है। तो कोबाल्ट है। पूछा है विटामिन B remains stored in the liver for 3 to 5 years। रीज़न विटामिन B12 इज वाटर सोल्यूबल। तो आप देख ही सकते हैं जब वाटर सोल्यूबल है तो 3 to 5 years कैसे हो सकता है। तो सही आंसर होगा डी, रीज़न इज करेक्ट, एजर्शन इज रॉन्ग। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहिए।